हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है। जैसा कि मैंने बोला था, आज संडे है तो बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी 50 के स्पोर्ट के जो पोजिशनल लेवल्स है वो ऑलरेडी कल के वीडियो में डाल दिए है, तो मेहरबानी करके जाके देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पिछले 4 महीनों से मार्केट एक रेंज में है, निफ्टी भी रेंज में है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन जो सपोर्ट है 43,585 या 43,600 का है, वहाँ से सपोर्ट लेने की मार्केट ट्राई कर रहा है। हालांकि मंथली चार्ट में ये जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है वो भी है, और दूसरा डायरेक्ट 41,800 का आएगा। वहाँ पे मैंने कोई ट्रेंड लाइन खींची नहीं है। जब तक 41,600 से 41,800 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता मंथली चार्ट में, मैं बेरिश नहीं हूँ। ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है, वहाँ पर जाएगा तो प्राइस एक्शन क्या बनता है वो देखने लायक होगा। तो 41,600 से 41,800 का सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भी आ सकता है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं यहाँ से 3,000 पॉइंट की गिरावट आएगी आएगी, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो 43,585 टेक्निकल और 43,600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। पुराना रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर जा नहीं रहा था और उसके ऊपर गया है, तो नीचे आके वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो 43,600 एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। और अभी ये अक्टूबर का महीना बाकी है, और 43,585 के ऊपर का हायर लो किया है दोस्तों, ठीक है। ऊपर से जो है वो सेलर ने ताकत तो दिखाई, बायर डर गए, लेकिन जैसे ही ये जो लेवल आता है 43,600 या 44,180 का, तो वहाँ से बाइंग करना लोग शुरू कर देते हैं। बायर डर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखने लायक होगा, बायर डरेंगे यहाँ पे तो मार्केट और भी नीचे आने की गुंजाइश है। लेकिन मंथली चार्ट में एक हायर लो किया है, लेकिन अक्टूबर का जो महीना है बाकी है, चार्ट है मतलब कि ये जो कैंडल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आधा महीना बाकी है। तो कैंडल की शक्ल बदल भी सकती है, कलर भी बदल सकता है। तो अभी तो हायर लो है ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब नया लो नहीं करता है, मार्केट ऊपर जाता है तो एक बुलिश प्राइस एक्शन मंथली चार्ट में होगी और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 44,975 यानी कि 45,000 के लेवल है, वहाँ पर मार्केट को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये है मंथली चार्ट। अब ले लेते हैं वीकली चार्ट। और ये जो चार्ट है वो इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे आप डबल तेज़ी के नज़र से देखोगे तो आपको लगेगा डबल बॉटम बना चुका है मार्केट, डबल बॉटम बना के तेज़ी करने वाला है। और अगर मंदी की साइड देखो, बेरिश पोजीशन देखो, तो आपको एकदम एम पैटर्न जैसा ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों व्यू सही है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, अगर ओनली टेक्निकल है, ओनली टेक्निकल को मानोगे तो फंसोगे। हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को और मार्केट की जो पेरिटी होती है, जो प्राइस एक्शन होती है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दोस्तों। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। 44,180 से 43,585 एक ऐसी रेंज है कि 1 से 1.5 महीने बैंक निफ्टी वहाँ पे घूमी थी, और उसके बाद ब्रेकआउट करके नया लाइफ टाइम हाई किया था, और वहाँ से वापस नीचे आई ना, तो भी आप देख सकते हो 43,585 के अराउंड टच करके ऊपर गई है। 43,600 का लेवल है, ठीक है। वापस ऊपर गई, वापस 45,750 के ऊपर का ब्रेकडाउन भी दिया, वीकली चार्ट में सक्सेसफुली क्लोज भी हुआ, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट गिरावट आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 4 हफ्तों से जो है वो गिरावट आ ही रही है, ठीक है। और कंटिन्यूसली मार्केट में कुछ नहीं होता है अप डाउन, ठीक है। मार्केट एक रेंज में चलता है और एक जो मोमेंटम होता है वहाँ पे चलता है, ठीक है। तो पिछले 4 हफ्तों से आप देख सकते हो गिरावट आ रही है, और 44,180 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज कर भी दिया है, और वीकली कैंडल क्लोज हो भी चुका है। एग्जैक्टली दोजी कैंडल नहीं बनी, मतलब कि मैथमेटिक्स में जो एडिशन की साइन होती है ऐसी, और ऐसी बनने की कोशिश की है, और बायर ने थोड़ी बहुत ताकत दिखाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है, 43,585 या 43,600 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चांसेस है मेरे नज़रिए से। जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, लेकिन वो देखने लायक होगा, ठीक है। 43,600 के नीचे सस्टेन करता है या नहीं, और सस्टेन करता है तो मैं ये नहीं बोलता कि नीचे ही आ जाएगा। 43,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है दोस्तों, तो क्या है कि सब लोगों को लगेगा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, अब पुट ले लो, मंदी कर डालो। तो क्या है कि ब्रेकडाउन को फेलर करके मार्केट वापस भी ऊपर चला जाए, कि ये भी चांसेस है, ठीक है। या फिर एक नया लोअर लो नो बनाए, जो लो है वो हायर है, 43,585 के ऊपर का ही लो है, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट ऊपर चला जाए तो हमें ये मानना पड़ेगा ये 43,585 का जो है वो एक मेजर सपोर्ट है। जैसा कि ये जो मार्च का महीना था इस साल का,
जहाँ पर निफ्टी में 16,800 के अराउंड, ठीक है, 16 शायद 16,800 ही लेवल था, एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब कि वो ऐसा ही था। वहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लिया था, ठीक है। अगर वो 16,800 टूटता तो नीचे 400 पॉइंट की जगह थी, मेरे को एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं है। वो ब्रेकडाउन होता तो नीचे 400 से 500 पॉइंट की जगह थी। तो वो जैसी सेम सिचुएशन है, सेम परिस्थितियाँ है, वैसी यहाँ पर भी है। चलो मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में निफ्टी का अगर स्क्रीनशॉट आ जाए तो कोई बात नहीं, कल वीडियो बनाया तो स्क्रीनशॉट पड़ा ही होगा दोस्तों, ढूंढ लेता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, वो निफ्टी का ही है, ढूंढ लिया, ठीक है। एग्जैक्टली 16,800 से ही हुआ, ठीक है। 16,800 के अराउंड ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप जो सपोर्ट है वो देख सकते हो। ट्रेंड लाइन खींच लेना 16,800 के अराउंड, आपको आइडिया हो जाएगा। वैसी सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी स्पोर्ट में बनी है, ठीक है। तो ये नहीं बोलता तेजी होगी, लेकिन तेजी का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मंदी कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि पिछला काफ़ी टाइम से गिरावट आ रही है, तो मार्केट में यूज चल रहा है, तो उसके चलते अगर मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट के अराउंड आया 43,600 के अराउंड, और नेगेटिव न्यूज़ भी आया और टेक्निकली प्राइस एक्शन नेगेटिव बना, तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 42,000 तक की जगह है, या फिर आप 41,800 से दूर हो जाएगा। 41,600 से 800 का लेवल, ये पहला 42,000 रहेगा। उसके बाद हम 41,800 की ओर नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन होता है, सब कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तभी, और मान लो कि मार्केट सपोर्ट के रहा 43,600 के अराउंड सपोर्ट ले लिया और टेक्निकली बाय आया और कहीं पर पॉजिटिव न्यूज़ आया, ठीक है, कि युद्ध विराम हो चुका है या युद्ध जीत लिया है, अब कोई खाना खराबी पूरी दुनिया में नहीं होगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ सब तरह से आएगा, तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करके वापस ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो चांसेस है। मार्केट 43,600 का लेवल है, वहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी कर सकता है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। इसके लिए आपको इंट्राडे में देखना पड़ेगा कि मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हो पिछले 3 वीक में भी बैंक निफ्टी में इतनी जो ज़्यादा है, वो अप डाउन साइड की जो मोमेंटम है वो नहीं है, ठीक है। फिर भी ऑप्शन बाइंग में अगर आप लेवल पे करते हो और अपना सेटअप भी ठेके करते हो, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता ज़रूर है दोस्तों, ठीक है। 25 से 30 पॉइंट मोर देन इनफ है अगर आपको मोमेंटम लेना आए तो। और आप कहीं पर कैसे पर भी क्या है कि ट्रेड करते हो, ऐसे नहीं करने का। पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड निकालो, कन्फर्मेशन वाले निकालो बस, बाकी शांति से बैठो, आराम से बैठो। आपको हर जगह पूरे इंट्राडे में ट्रेड करना ही करना है, हर जगह ट्रेड चाहिए तो मार्केट नहीं देगा। मार्केट जहाँ पे ट्रेड दे वहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं आता है तो शांति से बैठिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भले चली जाए, उसमें अपने आप को मत कोसिए, ठीक है। दूसरे दिन तैयारी करके आइए, तो उस हिसाब से काम कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। बाकी सब लोग होशियारी है, ये जो वीकली चार्ट है वो देख सकते हो। तो ये 43,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर 44,180 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्राइस एक्शन क्या बनता है वो भी अब देखने लायक होगा, वो हम डेली चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ, ट्रेंड लाइन डॉट डॉट वाली क्यों रखी है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में गिरावट आ रही है। अब जो बैंक निफ्टी है वो एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाने की डेली चार्ट में कोशिश कर रहा है, ठीक है। 46,000 का लेवल था, वहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली गिरावट आई है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होने की गुंजाइश है। और 43,585 का लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लो हुए उसके ऊपर के लो हुए, ठीक है, उसके नीचे का नहीं हुआ। और जैसे ही 44,185 का ब्रेकडाउन किया, वहाँ से ऊपर आया, तो मार्केट ने जो बनाया है वो एक हायर, मतलब कि एक लोअर हाई बनाया है। 44,715 के अराउंड जो देख रहे हो ना, वो एक हाई तो है लेकिन लोअर हाई है 46,000 के बाद, ठीक है। और जो 44,715 का जो रेसिस्टेंस है परफेक्टली उसके आजू बाजू या 44,700 साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हो, वहाँ पर ही बनाया है दोस्तों, ठीक है। वो उसके नीचे आप देख सकते हो 44,185 या 180 के अराउंड एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये लोअर हाई बन गया है। अब लोअर लो बनाना पड़ेगा ना, तो ये 43,585 को टच करना पड़ेगा या उनसे भी नीचे जाना पड़ेगा। उनसे पहले ये जो लो है वो तोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा है, डॉट डॉट वाली लाइन का आप देख सकते हो, 43,796.75 का, यानी कि 43,800 का। उसके नीचे जाना पड़ेगा, तो क्या है कि एक
लोअर हाई लोअर लो, तो एक बेरिश प्रोजेक्शन का कन्फर्मेशन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक हायर लो तो बना ही दिया है, ठीक है, 43,585 तक नहीं गया है। ये जो लो है वो 43,800 का ही है, मतलब कि 43,600 से ऊपर से 200 से 250 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली आई है। तो उसके ऊपर चला जाए ना तो ये आप देख सकते हो कि एक हायर लो की कंडीशन बनेगी। 44,715 के अराउंड हाई किया और उसके नीचे 44,185 के अराउंड सपोर्ट लिया। अब मार्केट नीचे नहीं जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लगे ऊपर जाता है और 44,715 को भी क्रॉस करता है तो एक बुलिश प्रोजेक्शन बन जाएगी और हायर लो की पैटर्न बन जाएगी, ठीक है। काफ़ी दिनों से गिरावट आ रही है तो थोड़ी बहुत अपसाइड मूवमेंट चाहिए, लेकिन वो बेचने लायक, मतलब कि सेलिंग ऑन राइज वाली होगी या बाइंग ऑन डिप वाली होगी, वो एक देखने लायक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। तो वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और डेली चार्ट में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डेली हो, मंथली हो, वीकली हो। 43,600 का लेवल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये याद रखना पड़ेगा। और ये 44,200 का लेवल या 44,180 का लेवल, ठीक है, उसके नीचे सपोर्ट टूटे, बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मनती है और 44,715 के ऊपर जाए और बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेजी। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अगर रिजेक्शन आता है, फेलर आता है तो इंट्राडे में हमें मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इंट्राडे में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए हम तैयार है, ठीक है। वो रिस्क लेना पड़ेगा तो ही मालूम पड़ेगा, वरना मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तेज़ी में अगर तेज़ी करते और ऐसे लीट हो जाता है तो हमें मालूम पड़ेगा कि मार्केट का मूड कुछ अलग है और मार्केट मंदी में है और हम मंदी करते और ऐसे लीट हो जाता है इंट्राडे में, तो हमें मालूम पड़ेगा कि अब मार्केट कुछ अलग मूड में है, अलग करने वाला है, ठीक है। और ऐसे दिन स्टॉप लॉस कंपलसरी हिट होने चाहिए, वरना हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। वो उनसे ही हमें पता चलता है, मतलब कि एक रास्ता बदलने के लिए, मतलब कि हमारा जो व्हीकल है उसको स्लो करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें लेफ़्ट या राइट जो टर्न है वो मिल पाता है। तो उस हिसाब से है, एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो सिर्फ यही याद रखने का, ठीक है। ये 43,600 का लेवल है और ऊपर 44,715, मतलब कि 44,700, 43,600 और 44,700 और बीच में 44,200 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर तो मंडरा ही रहा है बैंक निफ्टी। तो देखते हैं, और यहाँ पर रहेगा तो एक रेंज में भी रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट को रेंज बाउंड रखना है, ऑप्शन सेलर को कमाने देना है ना, तो मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, एक रेंज में रहेगा ना तो 44,180 या 44,200 का लेवल बीच में आ ही जाएगा, ठीक है। 25-50 पॉइंट इधर उधर ले लो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फ्राइडे का लो भी देख सकते हो, 44,203.70 का ही है, ठीक है। तो 44,200 के अराउंड पूरा ने काफ़ी दिनों में मार्केट घूमा है और इन पिछले दिनों भी वहाँ पर ही वक्त बिताया है और वो भी लेस मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन कुछ दिन बनता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी में तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में बन रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ी मुश्किल से बन रहा है, आसानी से नहीं बन रहा है। और जिस दिन मोमेंटम आया उस दिन आता है, नहीं आता है तो उस दिन नहीं ही आता है, ठीक है। तो सोच कर संभल कर काम करें तो बेहतर है। फ्यूचर में अगर पैसे है तो काम कर सकते हो, या फिर कैश स्टॉक्स में काम करो, ऑप्शन में समझ में आए तो भी काम करो। आजकल के दिन ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उसको ऑप्शन बाइंग से ही पैसा चाहिए, तो मार्केट इतनी आसानी से पैसा कमाने नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। मैं ये नहीं बोलता इम्पॉसिबल हूँ, लेकिन लेवल पे काम करना, अपने हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना। अगर नहीं निकल सकते हो तो मेरे जो वीडियोस है वहाँ के जो लेवल है उसके मुताबिक काम कर सकते हो। ऐसे लीट होगा तो छोटा होगा, और अगर पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो भी क्या है कि आपका कैपिटल पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार रुपये का रिस्क लेने का ही बोलता हूँ, और 500-300 रुपये या 400 रुपये प्रीमियम बहुत ही हार्डली होता है फ्राइडे मंडे को, ठीक है। 300 से अगर 400 रुपये भी है ना तो पूरा का पूरा जीरो होता ही नहीं है। पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो भी आपका क्या है कि एक ट्रेड में 6,000 रुपया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन द मनी में ही मैं एडवाइस देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 50% कैपिटल कम जरूर हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि जिस दिन फेवर में आता है उस दिन 50% कैपिटल बढ़ भी जाता है दोस्तों, ठीक है। तो प्लस माइनस है ना, वो कैपिटल का मेजर पार्ट रहता है, इसलिए है ना अमाउंट हमेशा स्मॉल ही लगाइए और एक लॉट में ही काम करिए दोस्तों। उसके अलावा और जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।